दोस्तों बोर्ड पे सामने क्वेश्चन देख रहे होंगे कि 125 के पावर -1/3 लिखा हुआ है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, सरल करने के लिए आएगा सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को मैं बताता हूँ। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 125 को पहले तो सबसे पहले कि माइनस हटाना सबसे पहला काम होता है हमारा। सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ से माइनस को हटाना। माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, बेस को पलटते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 जब हम 125 लिखेंगे तो क्या होगा, 125 का उल्टा हो जाएगा। और जैसे ही उल्टेंगे यहाँ का माइनस हट जाएगा, यानी 1/25 को 1/25 लिखेंगे 125, तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा हमारा, तो बचेगा हमारा 1/3। अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 को क्या हम 3 बार 1 गुने 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऐसा काम किए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 125 का हम रफ में ऐसे फैक्टराइज करेंगे 125 को, ठीक है। तो 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, यानी ये 3 फैक्टर बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, और पूरे के पावर में है 1/3। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 1 को हमने 3 बार 1 गुने 1 लिखा, 5 को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जो 3 है ये किसी न किसी हाल में कटेगा। तो क्या करेंगे, इसको 3 बार 1 है 3 बार 5 है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर 3 फिर 5 के पावर 3, और पूरे के पावर हो जाएगा 1/3। आप एक नियम पढ़े होंगे, जब पावर सेम हो और बीच में डिवाइड हो, जब पावर क्या हो, सेम हो और बीच में डिवाइड हो, तो हम पूरे के पावर में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। 1/5 के पावर में आप 3 लिख सकते हैं। जब दोनों पे 3 था तो हम 3 लिख दिए, और मुझे ऐसा पता चला कि बाहर में भी पहले से 1/3 है, तो इस परिस्थिति में इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचेगा, इसका रिजल्ट तो 1 बचेगा, यानी 1/5 के पावर 1 तो हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है 1/5 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे बना होगा, ठीक है। धन्यवाद।